एक सप्ताह पूर्व हम लोगों के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आगमन पूर्णिया की धरती पर हुआ था। वह रैली नहीं रेला था और महाकुंभ का भी रिकॉर्ड हम लोगों ने सीमांचल की धरती पर कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, गंजगंज के लोग आकर के उसको सफल किया। एक बार तो भाई ताली मारी, इतना बड़ा प्रोग्राम आप लोग किया। हमको लगता है कटिहार से आधी आबादी जब गए होंगे मंच पर, वहां आधी तो मैदान के बाहर होंगे, आधे भीतर होंगे, हाँ कि ना? ये रैली पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ दिया और ये रैली ये दर्शाता है कि 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार बनेगी और बिहार के प्रधान मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार बनेंगे और बिहार में विकास होगा। हम लोग के यशस्वी प्रधानमंत्री पूर्णिया के धरती पर आकर करके पूर्णिया में एयरपोर्ट का शिलान्यास किए और पूर्णिया देश दुनिया से जुड़ गया। अब पूर्णिया से दुनिया के किसी भी कोने में हम जा आ सकते हैं। एयरपोर्ट हो जाने से क्षेत्र का विकास होगा, किसानों का विकास होगा, उद्योग लगेगा। खासकर सीमांचल के लोग, पूर्णिया, अररिया के किशनगंज, कटिहार के लोग, हम लोग एयरपोर्ट और हवाई जहाज पकड़ने के लिए बड़ौदा जाते थे। और खासकर माननीय मंत्री जी सुनिए तो हम क्या बोल रहे हैं। हम लोग हवाई जहाज पकड़ने के लिए एयरपोर्ट जाते थे और खासकर जो पहला एयरपोर्ट पूर्णिया से हवाई जहाज मुड़ा वो कलकत्ता की ओर मुड़ा। मेरा ससुराल कलकत्ता है। अब हम अपने ससुराल आधे घंटे में चल जाएंगे, आ जाएंगे। मेरे ससुराल की ताली मारी है भाई। अभी भी वहां हवाई जहाज कलकत्ता के लिए उड़ रहा है। 29 तारीख को दिल्ली के लिए उड़ेगा। खासकर हमारे प्रधानमंत्री ने दूसरी बड़ी योजना वाला के शिलान्यास किया है। वो योजना है कोसी मेची योजना। वो योजना है जो बंगाल से, जो नेपाल से पानी आकर करके कटिहार के सीमांचल क्षेत्र को, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार की धरती को डुबा देता है। 4 महीने हम लोग पानी में डूबे रहते हैं। चाहे मखाना की खेती हो, चाहे पटवा की खेती हो, चाहे धान की खेती हो, किसान खेती करता है और वो पानी आकर के वो बहा करके गंगा की ओर ले जाता है। अब सरकार उस पर 10,000 करोड़ खर्चा करने जा रही है। वहां पर नेपाल के बगल में बिहार में हाईटेक तो बनेगा, विद्युत योजना लाई जाएगी, सिंचाई की व्यवस्था की जाएगी। अब यदि योजना हो जाता है तो सीमांचल में जो 5 से हम लोग 4 महीना पढ़ाए जाते थे या बिहार सरकार जो खर्चा करना पड़ता था वो सारा रुपया बिहार को बचेगा, सीमांचल का विकास हो। एक बार ताली मारिए, इतना विकास हमारे नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं। आदरणीय हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 20 सालों में बिहार में जो काम करने का किया है। 20 साल पहले की सरकार देखिए, पेपर पढ़ते थे कि भाई ये जंगल राज में इसका अपहरण हो गया, उसका अपहरण हो गया, लोग व्यवसाय छोड़ करके यहाँ से चले गए, पलायन हो गया, उद्योग भाग गया, डॉक्टर भाग गए और यह विखंडित बिहार, जंगल वाला बिहार, और बिहार में नीतीश कुमार ने जब भी मुख्यमंत्री बने बिहार को बहुत आगे ले जाने का काम किया। अब बिहार में विकास हो रहा है। बिहार में हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब हर घर को बिजली फ्री में मिल रही है। बिहार में जो वृद्धा पेंशन 400 रुपये थे उसको बढ़ा के हमारे सरकार ने 1100 करने का काम किया। जीविका दीदी के लिए वो जीविका दीदी कल घर में अपने दूल्हा राजा से कई जरूरत पड़ता था कि हमको 5000 की जरूरत है। हमारे दीदी लोग अपने दूल्हा राजा को रात भर तेल मालिश करते थे पाँव में, माथा में, कि सुबह को 5000 रुपया दीजिए, हमको बकरी खरीदना है, हमको गाय खरीदना है। अब यह नीतीश कुमार जी ने उसको परिवर्तन करने का काम किया। अब हमारे दूल्हा राजा को 2 लाख या 5 लाख की जरूरत पड़ती है, अपने पति पत्नी को मालिश करती है, अफवाह दबाती है, हमको 2 लाख की जरूरत है और वह पति वो बोलते जाइए सुबह हम समूह से ला करके 2 लाख देंगे और आपका काम होगा। होता है कि नहीं था? एक बार दीदी लोग ताली मारिए। ये जीविका के कारण बिहार में काफी परिवर्तन हुआ है। खासकर हमारे नेता, बहुत बात हो गया, अब जिनके लिए सम्मेलन हो रहा है, आदरणीय तारकिशोर प्रसाद जी, 20 साल इनका भी हो गया। यहाँ के MLA
बने हुए इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बिहार के उच्च कोटि को पद को सुशोभित करने का काम किया। बिहार का ये बेटा, कटिहार का बेटा डिप्टी सीएम बन करके कटिहार को आगे नाम बढ़ाने का काम किया है। एक बार कब के ताली अपने डॉक्टर प्रसाद जी के लिए बढ़ाई। अपने कार्यकाल में कटिहार में भी हमारे नेता लड़कर के कटिहार मेडिकल कॉलेज की स्थापना का काम किया। अब जहां पर ये सभा हो रही है, राजेंद्र स्टेडियम का कायाकल्प होगा। कटिहार में जाम की स्थिति बनी रहती है। न्यू मार्केट से लेकर के मिर्चावाड़ी तक एलिवेटेड सड़क का निर्माण होना है, तो सारा विकास काम हो रहा है। इस आशा है, पूर्ण विश्वास है कि जितने लोग आए हैं या सेक्टर से हो, अपने यहाँ पर अपने पंचायतों से, टोलों से हैं, सब लोग एक कसम खाइए 2025 फिर से नीतीश के नेतृत्व में अपने प्रत्याशी को पटना भेजने का काम कीजिए, ताकि जो बचे हुए काम है उनके नेतृत्व में ही होगा। बिहार है तो बहार है और नीतीश है कुमार है। इसी आशा विश्वास के साथ जय एनडीए, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद।